फिर वे जी सही तो नहीं गए तुझे? नहीं है चलो, जब मैं बात बताती हूँ आप। आज आज भारत के प्रधानमंत्री का लेख सब अखबारों में छपा हुआ है। वो लेख है कि किस तरह से महिलाओं का जो आरक्षण है वो हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो बिल पास किया, मातृ वंदन अधिनियम। अब क्या होगा कि इसमें कई अप्रीहेंशंस हैं, कब जारी होगा, कब लागू होगा, कब उसको क्या करेंगे। खैर ये लेख में नहीं लिखा है, और जो इधर उधर राइट अप और आर्टिकल्स जो डिफरेंट अखबारों में पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया वो यही है कि पहले क्या होता था कि हमारी सेंसस नहीं हुई, जनगणना। तो जनगणना हमारी अब हो रही है, अभी लेटेस्ट जनगणना की जा रही है जो जातीय आधार, उसके पैरामीटर्स अलग अलग है। आय, इनकम, जाति, क्षेत्र, कामकाज, ग्रोथ को एनालिसिस करेगा। जनगणना के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। अब सवाल ये आता है कि जब हम आरक्षण अधिनियम जो महिला रिजर्वेशन वाला है उसको जारी करेंगे तो वो तो होगा डिलिमिटेशन के बाद, और जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगी। तो ऐसी स्थिति में जब जनगणना में इतना लंबा स्ट्रेच होगा कि जनगणना का प्रोसेस, क्योंकि उसमें जनगणना के पैरामीटर्स अलग हैं, डिफरेंट चरणों में जनगणना हो रही है, तो अगर वो करेंगे फिर उसके बाद डिलिमिटेशन होगा तो बड़ा लंबा स्ट्रेच है। तो यही कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री जी का जो सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि इट हैज़ टू बी डन अर्ली, क्योंकि इस प्रोसेस में फंसेंगे तो फिर लंबा चल जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि 2029 के जो लोकसभा इलेक्शन होंगे ना, उनमें विमेन रिजर्वेशन का क्लियर कट पिक्चर आ जाएगा। अब ये पिक्चर आएगा कैसे? ये पिक्चर आएगा जब हमारी डिलिमिटेशन को जल्दी एग्जीक्यूट करेंगे। अब डिलिमिटेशन कैसे एग्जीक्यूट होती है? डिलिमिटेशन एक्चुअली फ्रीज हो जाती है। जब पिछली बारी 2008 में डिलिमिटेशन किया था 2001 की जनगणना के आधार पर, तो उसके बाद पॉपुलेशन ना बढ़े। नहीं तो अगर ऐसा होगा ना, पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया होता है डिलिमिटेशन, मतलब डिलिमिटेशन का मतलब हुआ कि विधानसभा लोकसभाओं की सीमाओं को तय करना। तो तब जब किया था तो वो फ्रीज हुआ, अब उसको फिर से नई जनगणना के हिसाब से चालू करना है। तो कई स्टेट्स हाइपोथेटिकली ऐसा मान के चल रहे हैं कि कई स्टेट्स ऐसे हैं कि उन स्टेट्स में पॉपुलेशन बढ़ गई। हिमाचल जैसी स्टेट में पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी नहीं है, तो डिलिमिटेशन का क्या होगा? क्या यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ेंगी या यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी घटेंगी, या क्या कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर विमेन रिजर्वेशन का पैमाना क्या होगा, उस चीज़ को समझने की बात है। तो माना यही जा रहा है कि जो अभी ये अप्रैल में 16-17 के आसपास विशेष सत्र बुलाया गया है पार्लियामेंट का, उसमें हमारे बिल्स में अमेंडमेंट होगा, अधिनियम में, कानून में परिवर्तन होगा, जिसमें यही कहा जा रहा है, जो छप रहा है डिफरेंट राष्ट्रीय अखबारों में, कि डिलिमिटेशन जो होगा वो इस 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। और उस डिलिमिटेशन में हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूंसियों को रिव्यू करें। मसलन हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल लेते हैं कि 4 पार्लियामेंट्री सीट्स हैं, 4 पार्लियामेंट्री सीट में एक बढ़ सकता है। अब बढ़ेगा तो कौन सी पार्लियामेंट्री सीट कटेगी? तो यही सारा तय जो होगा ना, यही सारा एक ताना बाना जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन तय करता है, और उसमें स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और उसके बाद एक टीम होती है जो बाकायदा अपनी बाउंड्रीज को पॉपुलेशन के आधार पर जो है वो तय करती है। तो उसके बाद ये हो सकता है, क्योंकि अब हिमाचल में इलेक्शन जो है वो है अगले साल सितंबर तक, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, सितंबर एंड में है। उस स्थिति में ये भी आएगा कि डिलिमिटेशन क्या तब तक पूरा होगा, नहीं होगा, या उसके बाद भी होगा, क्योंकि लोकसभा की बात कर रहेंगे, लोकसभा तक जो है वो हो जाना चाहिए। तो उस स्थिति में डिलिमिटेशन जो है वो जो किया जाएगा, उसमें माना यही जा रहा है कि जैसे बड़े राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और ऐसे जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे काफ़ी सीटें बढ़ सकती हैं। तो जो सीटें बढ़ेंगी उसमें विमेन रिजर्वेशन का ध्यान रखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि विमेन पुरुषों को हटा के विमेन आ जाएंगी, नहीं। लेकिन फिर वो रोस्टर, जैसे पंचायतों का रोस्टर तय होता है, उनका अलग से डिसीजन होता है, फिर ग्रेजुअली वो मूव ऑन होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ये अभी 16-17 को विशेष संसद सत्र में बिल आएगा अमेंडमेंट के लिए, उसका स्वरूप क्या होगा, उसमें पूरे देश की जो है वो निगाहें लगी हैं, और देखते हैं आप 16-17 को क्या होगा उसमें।